इतने बड़े, पूरी दुनिया एक तरीके से हमारे पास आ रही है। G20 एक जगह नहीं होती, याद रखिए। G20 इसका कोई परमानेंट सेक्रेटरीट यानी कि ऑफिस नहीं है, ये अलग अलग जगह होती है। इससे पहले इंडोनेशिया में हुई थी, अब हिंदुस्तान में हो रही है, अब अगली बार ब्राज़ील में होगी 2024 में। और ये 3 लोग हमेशा साथ में रहते हैं, जहाँ पर हुई, इससे पहले जहाँ हुई थी और आने वाली, तो ये लोग एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, तो इनका एंगेजमेंट ग्रुप कहते हैं। सर G20 सम्मेलन जो है तो बाहर कंट्री से लोग आने वाले हैं, तो ये कौन कौन सी कंट्री है, कुछ नाम वगैरह मतलब? 19 कंट्रीज़ है उसमें के। और महानगर पालिका जो जिस तरह से आपको पता है काम कर रही है, उसका ताउन कीजिए और महानगर पालिका के साथ औरंगाबाद की आवाम पे हर वक्त खड़ी है। तो हम महानगर पालिका से यही अपील करते हैं कि जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं G20 कॉन्फ्रेंस में के लिए जो काम हो रहे हैं, जो तेज़ी से काम हो रहे हैं, तो ये काम का सिलसिला आगे भी बढ़ाए। ये साल दर साल यानी आने वाले दिन में भी हम साल भर यही देखें महानगर पालिका का जो काम रहेगा, महानगर पालिका इसी तरीके से काम करेंगी। आप देख रहे हैं तामीर मीडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सुफियान खान, एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर। जैसा कि आपको पता है कि औरंगाबाद शहर में एक चर्चा चालू है, या फिर हम जिसे कहेंगे गहमा गहमी है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सड़कों पे डिस्प्ले का काम किया जा रहा है, जैसा हमारे पीछे आप पेंटिंग देख रहे हैं, ऐसी पेंटिंग की जा रही है, अतिक्रमण हो रहे हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारे काम हो रहे हैं महानगर पालिका की तरफ से। तो ये क्यों हो रहा है, बहुत से लोगों का ये जो है तो एक क्वेश्चन है, एक डाउट है कि G20 सम्मेलन क्या है, G20 कॉन्फ्रेंस क्या है। तो आज हम आप इसी बात पर तामीर मीडिया न्यूज़ पर मैं यानी कि सुफियान खान और हमारे जो मेहमान हैं, हमारे जो सर हैं, हमारे उस्ताद है सैयद रमीज़ अली सर, इस बात पर चर्चा करेंगे क्या G20 सम्मेलन क्या है, G20 कॉन्फ्रेंस क्या है, और औरंगाबाद शहर यानी हमारे शहर को इसकी जो मेज़बानी करने को मिला है, जो बाहर कंट्री से, जो यूरोप यूनियन से, जो बड़ी बड़ी कंट्री से अपने प्रतिनिधि आने वाले हैं, वो हमारे औरंगाबाद शहर में भी आएंगे, जो भी उनकी कॉन्फ्रेंस वगैरह रहेंगी। तो हम हमारे रमीज़ अली सर और जो हमें औरंगाबाद वालों को इसकी मेज़बानी करने का मौका मिला है, तो सर आपका तामीर मीडिया में बहुत बहुत इस्तकबाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर आप हमारे जो दर्शक हैं, नाज़रीन हैं औरंगाबाद में भी जो है, औरंगाबाद के बाहर भी जो है, जो हमें देख रहे हैं, उनको आप एकदम तफसीलात में बताइए कि G20 सम्मेलन क्या है, G20 कॉन्फ्रेंस क्या है, बाहर से लोग आने वाले, बाहर कंट्री से आने वाले, ये सब एक डिटेल में तफसीलात में बताइए। देखिए G20 जो है वो दुनिया में 19 मुल्कों का और प्लस यूरोपियन यूनियन, इनका एक ग्रुप है। और ये ऐसे लोग हैं जो दुनिया का 85% जीडीपी किसे कहते हैं? हमारे घर में अगर हम 5 लोग हैं और हम कमा रहे हैं, कोई नौकरी कर रहा है, कोई क्लास ले रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कोई ट्रेडिंग कर रहा है, सबकी इनकम को बोलते हैं जीडीपी, कि एक घर कितना उत्पाद कर रहा है, कितना प्रोडक्शन कर रहा है, वैसे कंट्री की जीडीपी होती है। तो पूरी दुनिया में जो प्रोडक्शन हो रहा है, बन रही है, उसका 85% ये G20 लोगों के हाथ में होता है, यानी इन कंट्रीज़ के अंदर है। इसी के साथ दुनिया का 75% इन्वेस्टमेंट पैसा ये फ्लो कहाँ पर होता है? G20 के अंदर ये सारी चीज़ें फ्लो होती है। ट्रेड उसका जो होता है वो यहाँ पर फ्लो होता है। दुनिया का 75% ट्रेड इनके बीच में होता है, मैंने इन्वेस्टमेंट कह दिया। इसी के साथ साथ दुनिया की 2/3 पॉपुलेशन, मान लीजिए 600 करोड़ पॉपुलेशन है, तो 400 करोड़ लोग, पॉपुलेशन तो खैर ज़्यादा है अभी, मैंने मिसाल के लिए दिया जी। तो ये लोग हमारे पास आ रहे हैं, और हमारा इंडिया का इस साल प्रेसिडेंसी का साल है। G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो हिंदुस्तान को मिली है, और हमने एक बड़ी प्यारी थीम दी है। वो थीम है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। यानी ये ज़मीन एक है, हम एक ही फैमिली है, और हमारा मुस्तकबिल एक है। कितनी सही बात है। हम सब, पूरी दुनिया में जितने लोग हैं वो आदम और हव्वा की औलाद है। जो हमारे पास कहा गया वासुदेव कुटुंबकम, कि पूरी दुनिया सारा एक खानदान है। और सही भी बात है, जब सब एक ही माँ बाप की औलाद है तो हम सब भाई बहन हैं। और इसी के साथ हमारे पास, क्योंकि ये हमारे मेहमान हैं, तो हमारा एक थीम है अतिथि देव भवो, अतिथि देव भवो। ये हिंदुस्तान की काफ़ी पुरानी परंपरा है कि मेहमान भगवान होता है, देव होता है। असल में क्या कहा गया? मेहमान देव होता है। और कुरान में एक जगह कहा गया कि फरिश्तों को इन्होंने देव कह लिया। तो ये एक स्टोरी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की स्टोरी है, जो कि कुरान के अंदर दर्ज है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि क्या तुम्हें इब्राहिम के मेहमानों की खबर पहुंची? क्या तुम्हें इब्राहिम के मेहमानों की खबर पहुंची कि जब उन्हें इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा उन्हें, तो कहा कि ये कुछ अजनबी लोग मालूम होते हैं, और दिल में थोड़ा, फिर उनके लिए जल्दी से गए, गौर कीजिए आप, जल्दी से गए और भुना हुआ
जो है वो उनके लिए सामान लाकर उन्होंने रखा उनके खाने के लिए, और वो लोग फिर खा नहीं रहे थे, जो 2 मेहमान आए थे वो खा नहीं रहे थे। तो इब्राहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल में डर महसूस किया, कुरान में ये अल्फाज आते हैं। तो ये जो डर उन्होंने महसूस किया, तो फिर उन्होंने कहा आप खाते नहीं, अगर हमारे पास कोई मेहमान आए और वो नहीं खाए, तो उन्होंने कहा आप खाते नहीं। तो उन्होंने फिर मालूम पड़ा कि ये 2 तो फरिश्ते हैं अल्लाह की तरफ से भेजे हुए। तो उन 2 फरिश्तों ने फिर उनको बशारत दी, उनको इसहाक अलैहिस्सलाम की बशारत दी कि आपको एक बेटा होगा। और उसी के साथ साथ फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आप किस मुहिम पर आए हैं, आप किस मुहिम पर आए हुए हैं। तो ये बताया गया कि लूत की जो कौम थी, लूत की जो कौम थी उसको ख़त्म करने के लिए हम आए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर बाद में आते लगे अपने रब से लड़ने कि नहीं वो लोगों को आप ख़त्म मत कीजिए। फिर ये फरिश्तों ने कहा कि फ़ैसला ये हो चुका है। तो ये जो चीज़ थी कि हमारे घर पे जो आया हो सकता है कि वो फरिश्ता हो। आज भी दुनिया में इंसानी शक्ल में, अल्लाह हमेशा इंसानी शक्ल में फरिश्ते भेजते हैं। हारूत मारूत इंसानी शक्ल में आए थे, ये इंसानी शक्ल में आए थे दोनों, और जिब्रील अलैहिस्सलाम भी इंसानी शक्ल में आते थे। तो आज भी कोई हमारे घर पे आ रहा हो सकता है वो फरिश्ता हो, हमको नहीं मालूम है। तो इसीलिए उनका बहुत इकराम करना है और जल्दी से उनके लिए क्या करना है, कुछ प्रबंध करना है। तो हमारे पास भी हिंदुस्तान में जब ये लोग आए हैं, जो दुनिया, और ये कौन लोग आ रहे हैं समझ लीजिए आप। औरंगाबाद की ज़ुबान में अगर मैं बोलूँ तो औरंगाबाद के जितने बड़े बड़े दिग्गज हैं, अगर आप सिल्क मिल्स वालों को समझते हैं कि ये बहुत यहाँ के अमीर तरीन लोग हैं, डिलक्स वालों को समझते हैं कि ये बहुत अमीर तरीन लोग हैं, और हिमरू वालों को समझते हैं कि ये अमीर तरीन लोग हैं, और यहाँ पर बजाज है, ये है, वो है, बड़ी काफ़ी फैक्ट्रीज है, मुझे कई चीज़ों के नाम नहीं मालूम, लेकिन जितने भी बड़े बड़े 15, 20, 25 जो सबसे बड़े दिग्गज लोग हैं औरंगाबाद के, मान लीजिए वो आपके घर पर आएंगे। तो यही तो होता है, हमारे घर पे एक छोटा सा मेहमान आ जाता है तो जल्दी जल्दी टेबल की सफाई ये वो सब और करने लगते हैं हम। तो वैसा ही औरंगाबाद में हो रहा है कि इतने बड़े, पूरी दुनिया एक तरीके से हमारे पास आ रही है, और इसीलिए जो है जो कॉरपोरेशन है वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब इसमें होता है एक W20 ग्रुप, G20 का असल ग्रुप नहीं आ रहा है यहाँ पर, ये W20 आ रहे हैं। W20 क्या है, ये विमेंस का एक ग्रुप है। G20 के अंदर असल बात तो है, G20 आता है साथ में इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए, आर्थिक सहयोग के लिए, माशी तौर पर जो मामला थे उसको देखने के लिए G20 साथ में आता है। उसमें फाइनेंस मिनिस्टर और जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स होते हैं वो सारे लोग बात करते हैं। उसमें कुछ शर्पा होते हैं, शर्पा यानी कि ये G20 की क्या थीम चलेगी, ये सारे लोगों की क्या बात होगी, मेरा क्या एजेंडा है, वो लेकर वो चलते हैं। लेकिन इसके साथ इंगेजमेंट ग्रुप्स होते हैं, यानी जहाँ जहाँ जा रही है G20, एक जगह नहीं होती, याद रखिए G20 इसका कोई परमानेंट सेक्रेटरीट यानी कि ऑफिस नहीं है, ये अलग अलग जगह होती है। इससे पहले इंडोनेशिया में हुई थी, अब हिंदुस्तान में हो रही है, अब अगली बार ब्राज़ील में होगी 2024 में। और ये 3 लोग हमेशा साथ में रहते हैं, जहाँ पर हुई, इससे पहले जहाँ हुई थी और आने वाली, तो ये लोग एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं। तो इनका इंगेजमेंट ग्रुप कहते हैं किसको, कि जो यूथ का फोरम है, तो ये सारी कंट्री से यूथ आएंगे। विमेन का फोरम है, ये सारी कंट्रीज से विमेन औरतें आएंगी, और यहाँ पर एक W20 की ग्रुप की मीटिंग होगी कि औरतों के उद्धार के लिए, औरतों के भले के लिए क्या किया जाए। पूरा मंथन किस बात पर होगा कि औरतों को जो जो परेशानियाँ दुनिया में है, फीमेल्स की जो परेशानियाँ, उस पर क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। इसी तरह कई पार्लियामेंटेरियंस हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स हैं, वो सारे लोगों की अलग अलग जगह क्या होती है, मीटिंग वगैरह होती है। तो तामीर मीडिया के तवस्सुत से मैं शहरियान औरंगाबाद को मैं एक अपील यही करना चाहूँगा कि क्योंकि ये मेहमान हमारे घर में आ रहे हैं, और हो सकता है कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट औरंगाबाद में आए। बेशक बेशक, ये इतने सारे लोग आ रहे हैं, औरंगाबाद में DMIC बन रहा है, और वहाँ पर हो सकता है बड़ी बड़ी कंट्रीज़ की जो कंपनीज़ है, बिजनेसमैन आते हैं उसमें, तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमारे पास आने का चांस है इससे। और औरंगाबाद का टूरिज़्म बढ़ने का चांस है, क्योंकि पूरी दुनिया में नाम जाएगा औरंगाबाद का। तो ये सारा टूरिज़्म बढ़ेगा, बड़ी कंपनीज आएगी, तो हमारा ही फ़ायदा है। जो यहाँ के लोग रहते हैं उन्हीं को जॉब्स मिलेगी, उन्हीं को इनकम मिलेगी, और उन्हीं के लिए इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो सेटअप होगी। तो इसलिए जैसा हमारे घर पे मेहमान आते हैं, वैसा हम कोशिश करें कि शहर को, वैसे तो हमेशा ही हमने शहर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, तो छोटी छोटी बातें हैं, कचरा कहीं ना फेंकें, कचरा डब्बे में डाल दें, और रोड पर कुछ गंदगी ना करें, और कम से कम अपना घर और अपने दुकान के आसपास की जगह को क्या रखें, हम साफ रखें, और हमारे किसी भी अमल से ऐसा ना हो कि हमारे मेहमानों को क्या हो जाए, तकलीफ़ हो जाए। ये सारी चीज़ हमने करना चाहिए। सर, G20 सम्मेलन जो है तो बाहर कंट्री से लोग आने वाले हैं, तो ये कौन कौन सी कंट्री है, कुछ नाम वगैरह? मतलब 19 कंट्रीज़ है उसमें, और पूरे नाम तो मैं नहीं बता पाऊँगा। अर्जेंटीना है,
ब्राज़ील है, इंडोनेशिया है, सऊदी अरेबिया है, तुर्की है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, चाइना है और आप बोलेंगे रशिया है। तो ये बड़ी बड़ी जितनी सारी कंट्रीज़ हैं ये लोग उसके अंदर आ रही हैं। जापान है आपका, जर्मनी है आपका। सर G20 का जो मेन मकसद है, आप जैसा कहा आपने क्या फीमेल का जो है तो औरतों के लिए आवाज़ उठाना, उनकी जो भी समस्या परेशानी जो भी है उसके लिए उनका, तो यूथ भी है आपने कहा, तो यूथ के लिए रोज़गार का भी जो मतलब यूथ जो आएंगे तो उनके लिए रोज़गार पर भी बात होंगी। नहीं, देखिए G20 का मेन मकसद औरतों के लिए आवाज़ उठाना नहीं है। G20 का असल मकसद है इकोनॉमिक बात करना, इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे बात करना। पूरी दुनिया क्योंकि एक है तो मसले होते हैं हमको चीज़ें बेचने करने, एनवायरमेंट वगैरह और यूथ के लिए भी नहीं है ये। यूथ का कहीं दूसरी जगह होगा, हो सकता है कोई दूसरी सिटी में होगा। औरंगाबाद में जो आ रहा है वो W20 ग्रुप आ रहा है, जो सिर्फ फीमेल्स के लिए, औरतों के लिए, औरतों का एजुकेशन है और उनके हेल्थ के इश्यूज़ हैं और उनका एम्पावरमेंट है कि उनके साथ इंसाफ हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ों के ऊपर खाली बात करेंगे वो। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दी। जहाँ तक मुझे लगता है कि जितने लोग हमें देख रहे हैं इनमें मैक्सिमम ज़्यादातर लोगों को G20 क्या था पता नहीं, लेकिन आपने हिस्ट्री तो एकदम डिटेल में दे दी, कौन सी कंट्री आने वाली है, किस मुद्दे पर बात होने वाली है। तो एक बार बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तामिल मीडिया न्यूज़ में आपने इन्फॉर्मेशन दी। तो ये थे हमारे साथ सैयद रमीज़ अली सर, जिन्होंने कहा है कि अगर हमारे घर पर कोई मेहमान आता है तो किस तरीके से हम हमारे घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, और साफ़ सुथरा रखते हैं तो इसी तरह आज हमारे औरंगाबाद में आने वाले कुछ दिनों में जो G20 कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इसमें बाहर कंट्री से, बाहर मुल्कों से, बड़े बड़े मुल्कों से जो है तो मेहमान आने वाले हैं, तो हमें ये मेहमान नवाजी करने का हम इन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कहूँगा सबसे तामिल मीडिया न्यूज़ की तरफ से मैं अपील करना चाहता हूँ कि अपने घर, अपने मोहल्ले, अपने गलिया को साफ़ सुथरा रखें, और महानगर पालिका जो जिस तरह से आपको पता है काम कर रही है उसका ताउन कीजिए, और महानगर पालिका के साथ औरंगाबाद की आवाम पे हर वक्त खड़ी है। तो हम महानगर पालिका से यही अपील करते हैं कि जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं G20 कॉन्फ्रेंस में के लिए जो काम हो रहे हैं, जो तेज़ी से काम हो रहे हैं, तो ये काम का सिलसिला आगे भी बढ़ाए। ये साल दर साल यानी आने वाले दिन में भी हम साल भर यही देखें, महानगर पालिका का जो काम रहेगा, महानगर पालिका इसी तरीके से काम करेंगी, और औरंगाबाद की तमाम जनता, तमाम शहरियान महानगर पालिका के साथ जुड़ी है। हम एक बार फिर जी सर मैं सिर्फ एक अपील करना चाहूँगा, महानगर पालिका की जो बात आई है कि औरंगाबाद शहर में गवर्नमेंट की तरफ से पीने का पानी, साफ़ सुथरा पीने का पानी की कोई सहूलत नहीं है। यानी आम लोगों के लिए घरों में तो पहुंचाया जाता है, लेकिन मैं रोड पर एक निकला मुसाफिर हूं तो मैं पानी कहीं पर पी सकूं साफ़ सुथरा, वो एक सिस्टम बनाने की एक दरख्वास्त है महानगर पालिका से। शुक्रिया, और हमारे जो भी लोग हैं इसको आवाज़ उठा सकते हैं, इसके लिए उठाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल सर ने बहुत अच्छा जो एक मुद्दा उठाया, एक आवाज़ उठाई है अपनी तरफ से, जो उनको लगा है कि घर में तो हमारे पीने का पानी आ जाता है साफ़ सुथरा, लेकिन अगर हम बाहर जाते हैं कहीं तो ऐसा पानी का बंदोबस्त कहीं करके रखा नहीं है। तो महानगर पालिका से ये भी अपील है कि पानी का इंतज़ाम किया जाए। तो आप देख रहे थे कि हमने आपको बताया G20 कॉन्फ्रेंस जो होने वाली है, इसकी डिटेल, इसकी तफसीलात हमारे सैयद रमीज़ अली सर ने एकदम आपको तफसीलात जो है तो एकदम गहराई में, एकदम डीप में जाकर बताए। तो हम लास्ट टाइम यही अपील करेंगे कि अपने शहर, अपने घर, अपने मोहल्ले, गली को साफ़ सुथरा रखें, और आने वाली जो दिन है, जो G20 सम्मेलन होगा, तो उसमें महानगर पालिका का पूरा ताउन कीजिए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे कैमरामैन। आप देख रहे हैं तामिल मीडिया न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ सुफियान खान, औरंगाबाद।